जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम इस में जो अपनी कंटिन्यूस की क्लास चल रही हैं उनमें अपन ब्लड के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, यानी ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में क्या कर लिया है, अपने आरबीसी को कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली मैंने बताया था कि अपन एक एक करके ब्लड की जितने भी इंफॉर्मेशन यानी ब्लड से जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं उनको देखते हैं। देखिए, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे जो डब्ल्यूबीसी होती है ब्लड के अंतर्गत, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनको कंप्लीट करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, मैंने ब्लड में बताया था क्या पाई जाती हैं। ब्लड में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। देखिए, ये तीन प्रकार की क्या होती हैं, ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं। हमने पिछली क्लासेस में जो आरबीसीज हैं उनको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, यानी इनको पूरी तरह कवर कर लिया है। आज अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखिए, तो एक साइड से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। पहली बात इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि इनको कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, या इनको कणिकाएं भी बोल दिया जाता है। क्या? श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। तो देखिए, आम भाषा में अपन इनको डब्ल्यूबीसी तो बोल देते हैं, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, लेकिन साइंस में इन्हें क्या कहा जाता है? तो साइंस में कहा जाता है इन्हें ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। हिंदी में भी सेम नाम है इनका, यानी साइंस में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला देखिए, इनका जो साइंटिफिक नेम हो गए, यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है इसका, क्या है? वैज्ञानिक नाम अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ल्यूकोसाइट किस सेल्स का वैज्ञानिक नाम है, तो आप क्या बताओगे? या डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। अगला पॉइंट देखिए, यानी इनकी जो क्वांटिटी है, क्या है? क्वांटिटी यानी कि मात्रा है। तो मात्रा कितनी पाई जानी चाहिए? एक लिविंग्स बॉडी के शरीर में, यानी एक मनुष्य के शरीर में 8000 से 10,000 के बीच में इनकी क्या होनी चाहिए? मात्रा पाई जानी चाहिए। ठीक है, यानी जो लिविंग्स बॉडी यानी जो मनुष्य का शरीर है उसमें कितनी मात्रा पाई जानी चाहिए डब्ल्यूबीसी की? तो आप बताओगे 8000 से 10,000 के बीच में डब्ल्यूबीसी की मात्रा पाई जानी चाहिए। अगला देखिए, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, मैंने एक बात आपको बताई थी, जो आरबीसी होती हैं उनकी संख्या मिलियंस में होती है और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनकी संख्या 1000 में होती है। तो इनका कभी कभी अनुपात पूछ लिया जाता है, यानी रेशियो किस किस का? आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी। इनका जो रेशियो है वह कितना होना चाहिए, यानी किस अनुपात में ये शरीर में प्रेजेंट होती है? तो आप बताओगे 600:1, यानी 600:1। इस अनुपात में क्या होती है? यह शरीर के अंदर में प्रेजेंट होती है, यानी यह शरीर के अंदर में उपस्थित होती हैं। आगे देखिए, इसी में डब्ल्यूबीसी के बारे में साइज की बात करूं, इनकी साइज किसकी बात करूं? साइज यानी कि आकार। तो आकार में लिखेंगे यह कैसी है? लार्जेस्ट ब्लड सेल है। लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हैं, यानी क्या है? यह सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं हैं। कैसी है? आप बताओगे यह सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं, यानी लार्जेस्ट ब्लड सेल है। ब्लड में साइज के आधार पर यानी आकार के आधार पर पूछे जाए तो यह क्या है? सबसे बड़ी ब्लड सेल है। अगर शेप के आधार पर पूछा जाए, यानी क्वांटिटी के आधार पर पूछा जाए, यानी मात्रा पूछी जाए, तो यह क्या है? तो आप बताओगे जो डब्ल्यूबीसी अपनी यह क्या होती है? सबसे कम ब्लड में पाई जाती है। अब देखिए, साइज हो गया। अब इससे आगे देखते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है। देखिए, पहले इनका लाइफ स्पेन देखते हैं। क्या है इसका लाइफ
स्पेन, यानी कि आप कहोगे इसका जीवन काल, तो आप बताओगे इनका जीवन काल होता है 2 से 4 डेज का जीवन काल होता है, यानी 2 से 4 दिन यह क्या रहती हैं, जीवित रहती हैं, यानी जिंदा रहती हैं। उसके बाद क्या हो जाती हैं, इनकी डेथ हो जाती है, यानी यह मर जाती हैं। तो इनका जीवन काल कितना होता है, तो आप बताओगे 2 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। अब देखिए इससे आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए, अब जब इनका जीवन काल यानी इनकी मृत्यु होती है तो इनका कहीं ना कहीं जन्म भी होता होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो यानी कि इनका फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, यानी कि निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताओगे इनका निर्माण होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में होता है। देखिए अस्थि मज्जा बेसिकली क्या होता है, मैं पिछली क्लास में बताया था, यानी जो शरीर के अंदर जो बड़ी बड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, जो बड़ी बड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, इनमें एक खोखला पार्ट होता है। क्या होता है, खोखला पार्ट होता है, इसी को कहा जाता है बोन मैरो, या इसी को क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने एक बात और बताई थी, WBC में का जो एक साइड का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है रेड बोन मैरो, और एक साइड का पार्ट होता है उसे कहा जाता है येलो बोन मैरो। तो जो बेसिकली RBC होती हैं वह इनका निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताओगे येलो बोन मैरो में होता है, यानी कि पीली अस्थि मज्जा में होता है इनका निर्माण, पीली अस्थि मज्जा। ठीक है, आप बता दोगे इनका निर्माण यानी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे इनका निर्माण फॉर्मेशन कहाँ होता है, येलो बोन मैरो यानी पीली अस्थि मज्जा में होता है। अब इससे आगे देखिए, यानी जब इनका मृत्यु होती है तो जिस तरह RBC जो है वो कहाँ जाती थी मरने के लिए, स्प्लीन यानी प्लीहा में जाती, इनका कहाँ जाती है ये, तो आप बताओगे ये ब्लड के अंदर ही क्या हो जाती हैं, खून के अंदर ही मर जाती हैं, और या खून के अंदर ही थोड़ी बहुत रीजनरेट हो जाती है, यानी इनका पुनर्निर्माण भी कहाँ हो जाता है, खून में ही हो जाता है। अब देखिए इससे आगे, यानी कि इनका जो आकार है, यानी कि मैं इनकी शेप की बात करूं, किसकी बात करूं, शेप यानी आकार, तो आप बताओ इनका आकार होता है इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर यानी कि इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि इनका आकार कोई भी नॉट फिक्स होता है, यानी इनका आकार कैसा होता है, नॉट फिक्स, यानी क्या हो गया आप, इनका आकार फिक्स नहीं होता है। तो अब आज के लिए इतना ही, इससे आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में WBC के टाइप बताऊंगा, और इनके क्या कौन कौन से टाइप हैं और इनके कौन कौन से कार्य हैं। तो आप इसका अगर आपने साथ ही साथ नोट डाउन किया है तो कोई बात नहीं है, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।